तुम्हें सब लोग चुतिया दिखाई देता है क्या? तुम अपने आप को क्या समझती हो, होशियार? अरे, 2 रिंग पहन लेने से और एक नॉर्मल साड़ी पहन लेने से कोई कुछ नहीं होता है। तुमसे अच्छा ना जो सड़क पे सोते हैं ना, वो रहते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति प्रकाश ब्लॉग में। तो आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं कल भी एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, बट इनको पसंद नहीं है कि मतलब ये अब रिएक्शन वीडियो में आए। तो ज़्यादातर अब मैं ही रिएक्शन वीडियो में आऊँगी, क्योंकि जिसका जो काम है उसी पे शूट करता है। तो इन पे ये रिएक्शन शूट नहीं कर रहा था, हालांकि मेरे से अच्छे ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, मुझे तो उतना बोलने भी नहीं आता है, बट मैं ही ट्राई करूँगी, इनसे क्लास करूँगी, फिर मैं बोलूँगी ऑन कैमरा, और ये कैमरा के पीछे रहेंगे। ठीक है, मैं इनको नहीं लाना चाहती हूँ। ऐसे नॉर्मली ब्लॉग में आएंगे, बट रिएक्शन मेरे साथ ही रहेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन है एक ही आदमी के साथ, और मैं ये रिएक्शन एक ही पर्सन के लिए बना रही हूँ, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं किसी का नाम नहीं रख रही हूँ। जो होगा, जिस पे ये चीज़ होगा, शूट करेगा, वो अपने पे ले लेगा। ठीक है, तो आए दिन मतलब आप वाईटी पे जो कचरा मचा के रखी हो ना, गंदगी करके जो रखी हो, तो एक काम करो। सबसे पहले दीपावली और छठ की जो सफाई हो रही है ना, उसके साथ साथ तुम्हें भी सफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, या तो तुम अपने घर को सफाई करो, तब वाईटी पे आओ। ठीक है, और दूसरे के फैमिली में ताक झाक करना बंद करो। ये चीज़ तुम्हारे में बहुत कमी है। ठीक है, तुम अगर रिएक्शन दोगी, तो ये मत सोचो कि तुम पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। तुम दूसरों पे रिएक्शन दोगी, मैं तुम पे दूंगी। मैं ही नहीं, बहुत सारी रिएक्शन वाली हैं जो कि देंगी, सो मैं तुम पे दूंगी। ठीक है, तुम अगर किसी को चैन से जीने नहीं दोगी। आंटी जी का कल ब्लॉग देखी होगी, मुझे पता है तुम सब किसी का ब्लॉग देखती हो, क्योंकि तुम्हारे जी में कोई काम ही नहीं है। यार, थोड़ा तो शर्म करो। जैसे हम लोग के घर में फेस्टिवल आ रहा है, तो मुश्किल है टाइम निकलना। ठीक है, और तुम रात को 9 से 11 लाइव आती हो। कितना डॉलर के चक्कर में कितना बर्बाद करोगी घर। और रियल बात है, तुम्हारे चलते ही उनका फैमिली बर्बाद हो रहा है, समझी? और वो एक माँ का बद्दुआ है, तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि पता नहीं सही बोली कि तुम्हें बेटा है कि नहीं। बट जिस दिन उस उम्र में तुम भी जाओगी ना, तुम्हें भी सबक मिलेगा सीखने को। ठीक है, कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर तमीज नाम का कोई भी चीज नहीं हो। और वाईटी पे दूसरे किसी को क्या बोलती है, अकलोल बकलोल ढकलोल, वो सब तुम्हारे में गुण है। ठीक है, तुम कहीं की अप्सरा नहीं हो। तुम तो अपने आप को वाईटी पे ऐसे प्रेजेंट करती हो जैसे कि लगता है कि भगवान टोटली तुम्हें ही, मतलब तुम्हारा घर है ना, जो भगवान एक, सब भगवान मिलके तुम्हारा घर बनाए हैं, और उसमें चुन चुन के परिंदे को डाले हैं। और उन लोगों में कोई कमी नहीं है, एक भी कमी नहीं तुम्हारे में, नहीं तुम्हारी फैमिली में। तुम्हारे मायके से लेके ससुराल तक कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है, अदर लोग में है। तुम्हें सब लोग चूतिया दिखाई देता है क्या? तुम अपने आप को क्या समझती हो, होशियार? अरे, 2 रिंग पहन लेने से और एक नॉर्मल साड़ी पहन लेने से कोई कुछ नहीं होता है। तुमसे अच्छा ना जो सड़क पे सोते हैं ना, वो रहते हैं। और अपने आप को ना अंबानी और समझना थोड़ा कम करो। सबके पास होता है, बट कोई दिखावे की जिंदगी में नहीं जीना चाहता है, समझिए? और आज के ज़माने में जानती है क्या है? अपने आप को ना किसी से कम नहीं समझना चाहिए, तुमसे कोई कम नहीं है। लेकिन तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझ के रखी है। किसी का घर बर्बाद करके रख देती है। पहले तो तुम अनलीगल नाम रखी थी, लपुटुचीन, झूलन देवी, नरक की फसारा। अब आंटी जी क्यों कह रही हो? क्यों? कोई मन में गंदगी फिर से चला रही हो क्या? फिर से कोई धमाका करोगी? वैसे तो उन लोग के फैमिली में तुम जहर घोली दी है, और तुम्हारे ही कारण ना उन लोग के फैमिली में ना अभी जो भी दिक्कत चल रहा है, वो तुम्हारे ही चलते हो रहा है। तो सोचो, तुम वाईटी पे आके 2 4 अपशब्द बोल देने से किसी का घर बर्बाद कर सकती हो, तो तुम अपने फैमिली में कैसे क्या रहती होगी, कैसे करती होगी? और वैसे भी तुम्हारा बैकग्राउंड देखने से और तुम्हारा नेचर देखने से पता चल जाता है कि तुम क्या हो और कैसे हो। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुमसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ वाईटी पे पड़े हैं।
तो ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, और धमकी वगैरह देना सबको बंद करो, ठीक है। एक मोबाइल ले लेने से, एक साड़ी पहन लेने से, दो चार नग वाला अंगूठी पहन लेने से कुछ नहीं होता है, सबके पास है। ओवर एक्टिंग कम करो। तुम्हारा रिएक्शन देना काम है, तुम रिएक्शन दो, बट एक ही बार वैसे नहीं दो कि किसी की फैमिली में आग लगा दो। जानती हो, जिस दिन तुम राज फैमिली का अगर नाम लेके अगर वीडियो नहीं बनाएगी ना, तुम्हारा व्यूज नहीं आएगा, तुम जानती हो। तुम दूसरे को बोलती हो कि तुम्हारा नाम लेके लोग चमकता है, तुम तो खुद उन लोग का नाम लेके चमकी हो, समझी। तुम अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम अकेले अपने आप को चमका के दिखाओ ना। और तुम ही देवी हो क्या, जो सबको आशीर्वाद देते फिर रही हो। देवी देवता कम बनो, और जो जिसका स्थान है ना रहने दो। अपने आप को थोड़ा, जितना में हो ना उतना ही का समझो। उस दिन क्या बोल रही थी, फर्श पे मैं नहीं बैठ सकती, क्यों? जो चीज हमारी धरती से जुड़ी है ना, वो चीज टेबल और कुर्सी और पलंग सोफा पे मजा नहीं है, समझी। कभी अपनी फैमिली के साथ ना धरती में बैठ के खाना, धरती पे बैठ के खाना पूरी फैमिली के साथ, और एक दिन अकेले सोफा पे बैठ के खाना, सोफा पलंग और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना। देखना किस में मजा आता है। जो तुम्हें मजा ना नीचे फर्श पे बैठ के फैमिली के साथ मजा आएगा ना, वो कहीं नहीं आएगा। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को ट्रोल करना, ठीक है। और सबसे पहले नॉन स्टॉप बोलना छोड़ो। जानती हो, तुम्हारा दो चार भाषा अगेन इन अगेन, अरे इतना सब लोग बोल लेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे इतना शो करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ से तुम वो दिख रही थी, क्या बोल रहा था लोग तुमको, एक मिनट। और किसी बेवकूफ ने क्या कहा था तुम्हें कि तुम रिपोर्टर लगती हो। नहीं, तुम रिपोर्टर नहीं, स्टेशन वाली लगती हो, ठीक है। रिपोर्टर तुम्हारे जैसे घर में आग लगाते नहीं हैं, किसी के फैमिली को बर्बाद नहीं करते हैं। कभी प्रिंस को गलत कहेगी, अभी प्रिंस का एकदम तारीफ कर रही है, क्यों? क्या चाह रही हो? अभी तुम जान रही हो कि उनकी फैमिली में थोड़ा अनबन चल रहा है, ठीक है। और इतना सबके फैमिली में होता है, तुम्हारी भी फैमिली में होता है। ऐसा एक एकलौते वो लोग वाईटी पे नहीं है। उन लोग का तुम्हें मजा मारने के लिए इसलिए तुम बोल रही हो ना कि उन लोगों का पूरा फैमिली ब्लॉग बनाता है और ऑन कैमरा उन लोग की पूरी लाइफ है, इसलिए तुम्हें दाल रोटी सेकने को मिल जाता है, समझी। तो तुम भी करो ना। अंबानी के घर की हो, तुम क्या बोल रही थी, अंकल जी आंटी को वाईटी पे क्यों लाए? क्यों नहीं लाएंगे? उनके अंदर उतना टैलेंट है तब तो आईटी वाईटी पे आई हैं। तुम्हारे अंदर भी है तो तुम अपने घर वाले को भी लाओ। तुम क्यों आई हो वाईटी पे? जवाब देना कभी, क्यों आई हो? एक दिन तो रो धो के चली गई थी। वैसे ही पूजा दीदी का घर बर्बाद कर रही हो, आंटी जी का घर बर्बाद कर रही हो, कितना घर बर्बाद करोगी, बोलो। यार, कभी शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें धोती है, अच्छा, ज्योति रिएक्शन वाली, कभी जाके उनका वीडियो विजिट करना। वैसे करती होगी तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई काम धंधा है नहीं। और तुम अपने आप को जो देवी समझ के रखी है कि मैं ये करती हूँ, पूरा पाठ बता दूंगी, मैं देवी देवता के बारे में बताऊंगी तो 4 दिन की मतलब समय लग जाएगा। क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती हो। तुम लोगों को बेवकूफ बनाती हो। तो जो तुम्हारे लायक होंगे ना वही बेवकूफ बनते हैं। हमारे जैसे लोग तुम्हारे भाषण से कोई बेवकूफ नहीं बनता है, समझी। और क्या ही बताएं यार, तुम्हारा ब्लॉग तुम्हारे घर वाले नहीं देखते हैं। हमारे घर वाले तो देखते हैं कि मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को छोड़ना पड़ा, ठीक है, इतना फर्क पड़ता है। यार, हमेशा घर वाले पेशेंट, सर आप पे ये सूट नहीं करता है, वो लीचड़ है, उसको कीचड़ में आप पत्थर मारिएगा तो कीचड़ आप पे उड़ के आएगा, ठीक है। इनका पेशेंट लोग इतना बोला कि सर प्लीज आप ये सब मत कीजिए, आप पे सूट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने प्रण किया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा चैनल है ये, मैं करूंगी। मेरे हस्बैंड का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, तो मैं तो करूंगी, क्योंकि मेरा काम है। तुम दूसरे को गलत बोलोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तुम रिएक्शन दे रही हो, तुम्हारा काम है, मेरा भी काम है रिएक्शन देना। तो सबसे पहले यार, एक तुम औरत हो, दूसरे औरत पे तुम लालछन लगा रही हो, तुम्हारी भी बेटी है, ठीक है, शर्म करो।
उस एज में तुम भी कभी जाओगी, तुम्हें भी वो सब चीज झेलने को मिलेगा। उस दिन क्या भाषण दे रही थी? मेरे घर वाले तो अगर कभी गाली गलौज भी करना होता है तो घर के बाहर होते हैं। मैं उतनी शिक्षित फैमिली से हूँ कि तुम क्या बोल रही थी? मैं इतनी शिक्षित फैमिली से हूँ, मेरी मम्मा। माई बोलो ना। बहुत मजा आता है, बहुत सुन के सुकून मिलता है। जो चीज माँ और माई में है ना, मम्मा। कितना सो करोगी? सो मत करो यार, उतना ही करो ना जितना अच्छा लगे। तुम जिसकी बहन होगी, जिसकी बेटी होगी, जिसकी पत्नी होगी, जिसकी बहू होगी, एक बार उन लोग का सर तो झुक ही जाता होगा तुम्हारे सामने, तुम्हारा वीडियो देख के। ठीक है? उन लोग को भी लगता होगा कि वो लोग कितना गलत चीज कर दिए हैं, क्योंकि तुम हो ही वैसी। समझी? और गलत सलत बोलना ना किसी को छोड़ दो। तुम अगर किसी को बोलोगी तो सुनने का भी रखो अपने अंदर हिम्मत, क्योंकि जो बोएगी वही काटेगी। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे के ऊपर कचरा लगाएगी और तुम्हें लोग अप्सरा बोलेगा एकदम। ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं बोलेगा। कभी सुनी हो अपना तारीफ? कोई भी रिएक्शन चैनल वाली, चाहे कोई भी ब्लॉगर के मुंह से अपना तारीफ सुनी हो? नहीं। हर जगह से तुम्हें गाली गलौज ही सुनने को मिलता है। तो वैसे कचरा कम करो, रिएक्शन देने का मतलब और भी रिएक्शन चैनल देती हैं लोग। उन लोग का चैनल विजिट करो। और क्या बोलती हो? कैरी मिनाटी, एल्विश मॉम, उस सब चीज को केवल तुम रट गई है। ठीक है? उस सब चीज में तुम कभी नहीं लगोगी। वहां तुम अपने आप को अगर मतलब लेवल तक ले जाती है, वो लेवल तुम्हारा नहीं है। ठीक है? तुम्हारा लेवल अलग है। तो यार, कॉमन सेंस होनी चाहिए। एक औरत हो के एक औरत की जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, घर को बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे भी घर है, तुम्हारे भी हस्बैंड है। ठीक है? तुम्हारे साथ होगा तो क्या करोगी बताओ? कभी एक बार सोच के देखना। हमेशा दूसरे को गलत बोलना, हमेशा। तुम्हारा एक ये धंधा है। इसको धंधा ही बोल सकते हैं। समझिए? रिएक्शन नहीं, तुम्हारा धंधा है। अब ये चीज सोचना कि कहाँ यूज होता है। तुम सोचते रहो। तुम क्या बोलती हो कि मैं अनलीगल नहीं बोलती हूँ, और बोलूंगी ऐसे कि दूसरे के कान से खून निकल जाएगा। तो तुम्हारे अंदर से भी तो कोई कान से खून निकालने वाला पैदा लिया है। ऐसा थोड़ी है। तुम कान से निकालोगी तो लोग तुम्हारे मुंह से खून निकाल देगा, ये भी तो हो सकता है। सोचो कभी। क्योंकि जिसके कान से तुम खून निकालोगी भाई, वो तो शांत नहीं रहेगा। क्या? वो शांत नहीं रहेगा। तो यार, थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज है। अब मान लो कि तुम अंबानी की घर की हो, धनसेठ की बीबी हो, तुम्हारे घर 5 मतलब नौकर रहते हैं, तुम फर्श पे नहीं बैठती हो, तो फिर वैटी पे किस लिए आई हो? बोलो। यार, जिस दिन छोड़ के चली जाती ना, बहुत मजा आता। सही बता रही हूँ। जिस दिन वैटी छोड़ के चली जाती ना, मच जाता एकदम मजा। जब से तुम आई है ना, ज्यादा ही रिएक्शन चैनल बन गया है। कारण जानती हो तुम? पहले इतना वाईटी पे रिएक्शन चैनल कोई नहीं जानता था, जानता था 2-4। लेकिन तुम रिएक्शन थोड़ी ना दे रही है। तुम तो अपना दुश्मनी निकाल रही है। तुमको सोचना चाहिए यार। ऑफ कैमरा तुम लोग का उनसे नहीं दुश्मनी है ना, हम लोग का तुमसे दुश्मनी है। फिर भी तुम कैमरा के सामने आके इतना कुछ बोल दे रही है, वो कम है? तुम अपनी रिलेशन में तो किसी को छोड़ती नहीं होगी, क्योंकि आए दिन तुम इतना दिन से वीडियो बना रही है। आज तक मजाल है कि तुम्हारे वीडियो में कोई दिखा? और हमारा वीडियो पलट कर देखना, एक रिएक्शन होगा तो 2-3 ब्लॉग जरूर होगा। क्योंकि हम दिखाते हैं कि हम कैसे फैमिली से हैं। ठीक है? और ये चीज तुम नहीं दिखा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब चीज अवेलेबल है ही नहीं। और अपने आप को जो अंबानी की बेटी है, अंबानी की पत्नी समझती हो, जब इतना दान पुण्य जमीन में दिया गया है, जमीन दिया गया है, तो चंद पैसों के लिए वैटी पे आना क्या मतलब बनता है? बोलो। तुम भी वही करने आई हो जो सोच रही हो। समझी? बहुत मूड ऑफ होता है जब तुम्हारा ब्लॉग मतलब रिएक्शन वीडियो में देखती हूँ। पहले अच्छा लगता था।
लेकिन जब एक ही फैमिली को तुम टारगेट करने लगी, वो चीज़ गलत है। थोड़ा करो ना, लिमिट में करो। कभी निक्कू सुमित, कभी कामिनी, तुम्हें किसी का भी ये पसंद नहीं है, मतलब तुम ही एक अप्सरा हो जो तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, नाखून बराबर भी नहीं। बस फॉल्ट सब में दिखता है, और तुम पूरी की पूरी फॉल्ट हो। तुम्हारे में इतना सा भी अच्छा ही नहीं है। तुम क्या बोलती हो, जेंट्स हो के लेडीज के मामले में आता है, तो क्या तुम सचिन भैया के मतलब बीच में, प्रिंस के बीच में, वो लोग क्या जेंट्स नहीं है? उन लोग के बीच में क्यों पड़ी हो? तुम जब जेंट्स को पकड़ोगी, तो क्या जेंट्स तुम्हें छोड़ेगा? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। जब एक औरत होके मैं किसी मर्द पे लालछन लगाऊंगी, मैं किसी मर्द को गलत गलत बोलूंगी, तो क्या कोई भी मर्द छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। समझी? तुम्हारा ना रिएक्शन से ही मैं जवाब दूंगी। मैं तो बीच में छोड़ दी थी करना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे घर वाले देख रहे थे तो। सब लोग पूछ रहा था, यार किससे झगड़ा किया, किससे झगड़ा की है, क्या हुआ है वाईटी पे। बट मैंने बोला कि समझाई कि नहीं, ये वाईटी पे वैसे ही होता रहता है, दूसरे किसी का थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में। और तुम बोलती हो कि तुम्हारे पास क्लिप आया है। कितना क्लिप आता है? कल वैसे ही तुम 3-4 कहानी बता रही थी, कितने साल वो लोग का पुराना वीडियो में जाके। तुम्हारे अंदर कोई काम धंधा नहीं है? बताओ, छठ पर्व का दिन है, सुनी हूँ कि तुम छठ करती है, तुम्हारे घर में दीपावली होता है, यार काम धंधा नहीं करती हो? बोलो। हम लोग को तो एक वीडियो बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है यार, कि कैसे निकाले, कैसे वीडियो बनाए। काम धंधा छोड़ के हम लोग रात को वीडियो बनाए, कभी वो करें। समझी? लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कैसे तुमको सपोर्ट कर, छी। थू है उस हस्बैंड पे ना, जो तुम्हें झेल रहा होगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तुमने कभी बोला था, सो मैंने तुम्हें लौटा दिया। थू है वैसे फैमिली को जो तुम्हें झेल रहा है। ये भी मैंने नहीं बोला था, ये तुमने बोला था। और तेरे को मैंने तेरा चीज लौटा दिया, क्योंकि मैं किसी का रखती नहीं हूँ। समझी? और आज के ज़माने में ना, जो जिसके साथ जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे को डराएगी और अगला तुम्हारा धूल कदम चाटेगा, कभी नहीं होगा। कोई किसी से आज के ज़माने में कम नहीं है बेटा। हर किसी के पास उतना है, हर किसी के पति कमाने में उतना सक्षम है कि अपनी पत्नी का हर एक शौक, अपने घर का, अपने बाल बच्चे का हर एक शौक पूरी कर सकते हैं। समझी? एक तुम ही नहीं हो। और हर किसी, अगर हर कोई अगर अपने फैमिली का बैकग्राउंड अगर दिखाने लगेगा ना, अगर मैं अपने बैकग्राउंड दिखाने लगी ना, खिसक जाएंगे तुम्हारे जमीन पैर से, पैर के नीचे से। ठीक है? तो चलिए, मिलूंगी कभी फिर नेक्स्ट ऐसे ही रिएक्शन के साथ, तड़का लगा के। बाय। और अगर हमारे किसी वाहिनी से अगर आपको ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए थोड़ा मिर्च लगा के और देखिएगा, मजा आएगा। आपको क्या लगा मैं सॉरी बोलूंगी? मेरे डायरी में सॉरी नहीं है। समझी? समझ ही गई होंगी। आपको नहीं, अपने प्यारे ऑडियंस को। बाय बाय।